जनपद हरदोई के बेनीगंज में लगभग 40 घंटों के बाद भी नसीब नहीं हुई बिजली। बूढ़े बच्चे जवान बिन बिजली त्राहि त्राहि करने को मजबूर। नगर व क्षेत्र के लोग पावर हाउस के लगा रहे चक्कर, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। आपको बता दें कि बेनीगंज नगर में लगभग 40 घंटों के बाद भी अभी बिजली नहीं आई है। आम जनमानस बिना बिजली त्राहि त्राहि करने को मजबूर है। नगर व क्षेत्र के लोग पावर हाउस के चक्कर लगा रहे हैं। पावर हाउस से लोग बिना जानकारी के मायूस लौट रहे हैं। इस तरफ जिम्मेदारों का नहीं जा रहा है ध्यान। जानकारी लेने गए भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित वैश्य ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। अब यहाँ जानकारी करने आए थे। जानकारी हुई है कि 40 घंटों से सप्लाई नहीं आ रही। बेनीगंज टाउन में लगभग 30 से 40 हजार की आबादी में त्राहि त्राहि मची है। कल हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि कल तो पावर हाउस भी थोड़ा भ्रष्ट हो गया था। कोई गांव के लोग, गांव के फीडर बंद थे, तो गांव के लोग यहाँ आके दबंगई कर गए थे। और सुनने में तो ये आया कि उन्होंने कुछ आज मशीनों को भी नुकसान पहुँचाया था। तो उसके बाद दूसरे दिन यहाँ के कर्मचारियों ने ये अपने पावर हाउस की लाइन तो सुदृढ़ करा ली, मगर उसके बाद बेनीगंज की लाइट 2 दिन से बाधित थी। तो वही हम लोग कल जानकारी करने आए थे, तो ये पता चला कि बेनीगंज नहीं चल रहा, आसपास के गांव चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से हमारी वार्ता हुई तो उनका यही कहना था, संविदा कर्मी कोई जब काम के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग वहाँ की लाइट कैसे सही कराएं। तो हमारा यही कहना था, जब जैसे आपने अपने पावर हाउस की लाइट सुदृढ़ करा ली, जैसे आसपास के गाँवों की लाइट सुदृढ़ करा ली, वैसे ही हमारे नगर की भी लाइट सुदृढ़ हो जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रही। कल से हम लोग बराबर लाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ दिक्कत है, उनको अवगत भी करा रहे हैं। उसके बावजूद कोई भी कर्मचारी यहाँ काम करने को राजी नहीं है। और अभी जब यहाँ भाई साहब से भी बात हुई, यहाँ के जो चार्ज संभाल रहे हैं ऋषि जी, उनका कहना था कि यहाँ के गांव के लोग आए थे कि टावर बेनीगंज का पहले चल रहा था 2 दिन पहले। तो गांव के लोग जब आए, गांव के फीडर के लोग उपभोक्ता कहने लगे बेनीगंज नगर क्यों चल रहा है, उसको भी बंद करो। तो उन्होंने कहा बेनीगंज की लाइन सही है, वहाँ चल रही, गाँव की आपकी लाइन बाधित है इसलिए नहीं चल रही। तो उन लोगों ने जबरदस्ती बेनीगंज की लाइन बंद करा दी और तब से अब तक बेनीगंज की लाइन चालू नहीं कराई गई। तो मुझे तो ये लगता है कि क्या बेनीगंज के लोग इतने कमजोर हैं, बेनीगंज के लोग इतने सीधे साधे हैं कि अगर कोई बाहरी दूसरे फीडर का व्यक्ति आकर यहाँ पावर हाउस पे धमकी दे जाएगा कि बेनीगंज की लाइट नहीं चालू होगी, तो यहाँ पावर हाउस के लोग क्या बेनीगंज की लाइट चालू नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ अपने उच्च अधिकारियों से कि अगर लाइन ही सही है तो बेनीगंज की लाइन चालू की जाए। रोहित जी, जानकारी के नहीं मैं सही कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, मगर अभी हम लोग आगे गए थे जब पावर हाउस से थोड़ा आगे प्रतापनगर मार्ग पर, तो वहाँ पर 5-10 संविदा कर्मी बैठे हुए चाय पी रहे थे। तो हम लोगों ने इनसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया, भाई आप लोग भी नगर के ही निवासी हैं, अगर लाइट नहीं आ रही है तो आप हड़ताल करते हुए, भाई हड़ताल का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। आपकी मांगे जो लोकतंत्र में जायज है कि अपनी मांगों को मनवाना और अपना हक जताना, तो आप अपनी मांग मतलब जताइए और धरना प्रदर्शन भी करिए। मगर अगर व्यक्तिगत नागरिक आप नगर के भी हैं, तो अगर आपकी जानकारी में है कि कोई लाइन फॉल्ट है तो उसको जैसे आपने पहले ही सही करा लिया, वैसे ही यहाँ नगर की लाइन भी थोड़ी सही करा दो, जिससे हम लोगों को भी लाइट मिल सके। 40 घंटे से नगर में विद्युत नहीं है, त्राहि त्राहि मची है। बच्चे बूढ़े जवान और यहाँ तक शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं। जो कंप्यूटर शिक्षण संस्थान थे उनमें छुट्टियां बोल दी गई हैं। जगह जगह लोग गांव की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार स्थानीय पदाधिकारी होने के नाते अब आगामी कदम क्या होगा? तो इसी जिम्मेदारी के नाते तो मैं कल से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कल से ही मैं आप सबके साथ लगा हुआ हूँ, क्योंकि सरकार की हमारी मंशा है कि सबको बेहतर व्यवस्था मिले। और मैं ये नहीं कहूँगा हमारे कर्मचारी कोई गलत तरीके से कर रहे होंगे, कर्मचारी भी बेहतर तरीके से लगे, मगर हमारा तो नहीं मानना, जब लाइट यहाँ नहीं आ रही, जैसे किसी भी दिक्कत से लाइट हमको नहीं मिल पा रही, तो उसको आप दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारा यही निवेदन है आप सबसे कि अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो व्यवहारिकता के नाते ही उसको आप सही करा लें, और जैसे अन्य जगह पे लाइटें मिल रही हैं कि गांव लाइटें चल रही हैं, वैसे हमारे नगर को भी लाइट चल जाए। अब जैसी बात आपने कही त्राहिमाम की, तो दिक्कत क्या है कि मोबाइल तक बंद हमारे सबके, टावर तक बंद है कि टावर में भी ये होता है कि टावर चलते हैं, चलते कुछ नहीं, जब लाइट होती है तभी चलते हैं, लाइट नहीं होती है तो डीजल बचाने के लिए वो लोग भी, उनके भी टावर बंद हो जाते हैं। जैसे कि मेरा वोडाफोन का है, वोडाफोन का टावर हमको लगता बंद है। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें, बड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा उच्च अधिकारियों, जिम्मेदार जो यहाँ के कर्मचारी हैं, कि भाई प्लीज आप अपना आंदोलन करते रहिए, हम आपके साथ हैं, मगर उसके साथ साथ आप हमारी भी दिक्कतों को समझिए और हमारी दिक्कतों का दूर करने का निदान करिए।